सावन के बुधवार को करें ये खास उपाय। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन के बुधवार का दिन, और ये दिन समर्पित होता है भगवान गणेश जी को, यानी कि भगवान शिव जी के पुत्र को। आज के समय में हर कोई अपने जीवन के दुखों से, परेशानियों से घिरा हुआ है, चिंतित है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पढ़ाई की, किसी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो किसी के घर में हमेशा दुख, बीमारी लगी रहती है, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता है। यूं तो हर कोई चाहता है कि उसे उसके इन दुखों से मुक्ति मिले, वो अपने परिवार में इन सब दुख से दूर रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे। लेकिन जब दुर्भाग्य आता है तो हमें आगे भी बढ़ने नहीं देता, वहां भी वो अड़चन उत्पन्न करता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे यदि आप इस बुधवार से कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं, दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। अब ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपके सालों के दुख को दूर कर देंगे, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर के लोगों में सदैव लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, बच्चे घर के एक दूसरे के साथ बुरी तरह से झगड़ा करते हैं, या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हमेशा मनमुटाव लगा रहता है, जिसके कारण आपके घर का माहौल हमेशा खराब रहता है, कलह लगी रहती है, तो ऐसी स्थिति में घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होता, शांति नहीं होती, भला वहाँ कैसे आपको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप बस ये एक उपाय बुधवार के दिन करें। आपको करना सिर्फ इतना है, 108 चावल के दाने लेने हैं, फिर इसे पानी में भिगो देना है। जब वो आधा भीग जाए, थोड़ा मुलायम से हो जाए, तो आपको इन चावलों को पीस लेना है। आप सिलबट्टे पर इसे पीस सकते हैं, अगर आप मिक्सर में पीसना चाहते हैं तो वहाँ भी पीस सकते हैं। अब इसे एक कटोरी में ले लीजिए और इस चावल को जिसे आपने पीसा है उसमें पीला अष्टगंध मिला लेना है, जिससे वो पीला हो जाए, और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर दोनों चीज को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। वहां जाकर आपको भगवान शिव को शिवलिंग पर इस चावल का पूरा लेपन कर देना है, ओम नमः शिवाय इसका जप करते हुए। इसके बाद आप तांबे के लोटे में जो भी जल आप लेके गए हैं उसे 7 बार थोड़ा थोड़ा करके भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। जब आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको करना क्या है कि चावल का जो लेपन आपने शिवलिंग पर किया था उसमें जो भी थोड़ा बहुत बच गया है उसे घर लेकर आना है, और उस लेपन से अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के मंदिर के अन्य सभी द्वार पर आपको इस चावल के लेपन का बस एक टीका लगा देना है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर के जितने भी कला कलेश हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे, पूरी तरह से शांति मिलेगी। आपके घर में परिवार के लोगों के बीच आपसी समझ, स्नेह स्थापित होगा। तो बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसे जरूर करना। आप चाहे तो इसे सावन के जितने भी बुधवार हैं उस सब में कर सकते हैं। दूसरा उपाय अत्यंत ही शक्तिशाली है। जो हमेशा बीमार रहते हैं, या आपके घर का कोई व्यक्ति हमेशा बेड पर रहता है, बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता, तो ऐसे में आपको ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपको थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन इसका असर निश्चित रूप से आपको फल जरूर देगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले किसी भी मंदिर के पास या फिर कुएं के पास से आपको सफेद, ध्यान रहे, सफेद दूर्वा आपको लेकर आनी है। ये आपको किसी भी कुएं के पास मिल जाएगी। देखिएगा कि अक्सर ये कुआं पुराने किसी मंदिर वगैरह के पास आपको मिल जाएगा, तो वहां जाएं और सफेद दूर्वा लेकर आएं। यदि आपके पास कोई पुरानी दूर्वा पड़ी है जो सफ़ेद हो गई है तो उसे भी इस उपाय में आप कर सकते हैं। तो आपको 41 सफ़ेद दूर्वा लेकर उसका एक बंडल तैयार कर लेना है, और उसे लेकर भगवान गणेश जी के समक्ष किसी भी मंदिर में चले जाना है, और वहाँ ये दूर्वा 41 बार श्री गणेशाय नमः इसका जप करते हुए अर्पित कर देना है। अब आपको करना क्या है कि जो सफ़ेद दूर्वा आपने भगवान गणेश जी को अर्पित की है उसमें से 2-4 दूर्वा को तोड़ लेना है, भगवान गणेश जी से कामना करते हुए कि ये दूर्वा घास आपके जीवन के सभी रोगों, दुख, बीमारियों को हमेशा के लिए मुक्ति कर दे, और आपको एक या फिर घर के जिस भी व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसे स्वस्थ कर दे। अब आपको दूर्वा को
घर लेकर आना है और अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति बीमार है उसे इस सफेद दूर्वा घास का सेवन करना है, उसे चबा चबा कर खाना है, फिर आधे घंटे बाद जल का उसे सेवन करना है। तो ये भी एक बहुत खास उपाय है जिसे आप सावन के किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो भी बीमारियां हैं उससे मुक्ति मिलती है, तो जरूर करके देखें। तीसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी है। ये उपाय आपकी बुद्धिमानी विवेक के लिए है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना सही ज्ञान के, बिना किसी बुद्धि के, समझ के कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सही तरह से सोचने की, सही समझ की बेहद आवश्यकता होती है। इस उपाय को करने से आपके घर के जो बच्चे हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो भी आपकी बात मानने लगेंगे। घर के अन्य लोग भी आपकी बात सुनेंगे। वो सभी विवेक से रहना सीख जाएंगे, उनकी बुद्धि भी तेज होगी। तो आपको इसके लिए उपाय करना है कि क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आपको किसी भी साफ जगह से दूर्वा घास तोड़कर ले आना है। इस समय ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। तो कोई भी दूर्वा घास लेकर आपको तोड़कर ले आनी है और उन सभी दूर्वा घास के 108 बंडल बना लेने हैं और प्रत्येक बंडल में 21 दूर्वा घास होनी चाहिए। यानी कि आपको एक दूर्वा के बंडल में 21 दूर्वा रख लेनी है और उसी तरह उसके 108 बंडल तैयार कर लेने हैं। प्रत्येक दूर्वा के बंडल में आपको सफेद कच्चा सूत बांध देना है। अब इस दूर्वा के बंडलों के साथ आपको एक पुष्प ले लेना है और इसे लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर चले जाना है। यदि आपके घर के पास भगवान शिव का कोई भी मंदिर है जहां भगवान गणेश जी विराजमान है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। ये और भी सर्वोत्तम रहेगा। अब भगवान गणेश जी के समक्ष पहुंचकर सबसे पहले आपको उन्हें एक पुष्प अर्पित कर देना है। फिर आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए जो आप 108 दूर्वा के बंडल की माला तैयार करके लाए हैं, उसे भगवान गणेश जी को पहना देना है और उनके समक्ष हाथ जोड़ अपने बच्चों, परिवार की सही बुद्धि विवेक के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, इसकी आपको कामना करनी है। अब आपको करना क्या है कि जो पुष्प आपने भगवान गणेश जी को चढ़ाए हैं, उस पुष्प को उठा लीजिए। भगवान गणेश जी से ये कामना करते हुए कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके बच्चे आपकी बात सुने, और उस पुष्प को ले जा करके घर आ जाना है और उस पुष्प को कांच के किसी भी छोटे से बर्तन में रखकर जहां आपका बच्चा सोता है वहां पर रख देना है। इस उपाय को करने से आपके बच्चे के सभी दुख दूर हो जाएंगे, बुद्धि विवेक से काम लेंगे, सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो आपको ये उपाय बुधवार को तो जरूर करना है, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। बुद्धि, ज्ञान, विवेक के पर्याय कौन होते हैं? बुध ग्रह, और बुध ग्रह हरी चीजों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको बुधवार के दिन करना क्या है कि कोई भी हरी चीज, मूंग हो गई, हरी घास हो गई, इसे आपको सावन के बुधवार के दिन गौ माता को जरूर खिलाना है। यदि आप सावन के प्रत्येक बुधवार हरी चीज को गौ माता को खिलाते हैं तो बुध देव की कृपा आप पर बनी रहती है। आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आप बुधवार को हरी घास या हरी मूंग ओम बुम बुद्धाय नमः इसका जप करते हुए गौ माता जी को जरूर खिला दीजिए। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः ये लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।